आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से। कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम से। एक बात है, सम्यक दृष्टि जीव कर्मों के निवारण करने का पुरुषार्थ करेगा, चाहे वो जिनेंद्र भगवान की भक्ति करे, तीर्थ यात्रा करे, या फिर वो किसी प्रकार का दान धर्म स्वाध्याय तप आदि करे। इस सबके पीछे उसका हेतु दुखक कहो कम्मक कहो, ये अवश्य है कि मेरे दुखों का क्षय हो, मेरे कर्मों का क्षय हो। किंतु यहाँ दुख और कर्मों के क्षय से तात्पर्य है कि जो अनादिकाल से जो ज्ञान आवरणादि 8 कर्म इस जीव के लिए दुख दे रहे हैं, उन कर्मों के क्षय का विचार करेगा, उन कर्मों के निमित्त से होने वाले दुखों के क्षय का विचार करेगा। किंतु ऐसा कभी नहीं कहेगा कि मुझे इस धर्म के प्रभाव से संसार के सुख मिल जाए, सांसारिक सुखों की इच्छा नहीं करेगा। यदि तुम्हें कोई शारीरिक दुख हो गया, पारिवारिक दुख हो गया, तुम्हें बुखार हो गया, सर्दी हो गया, कोई तकलीफ शरीर में हो गई, तो भगवान मेरी तकलीफ ठीक हो जाए, मेरी तकलीफ मेरे धर्म के प्रभाव से मुझे ऐसा हो जाए, ऐसा वो कभी अपने मन में विचार नहीं करता है। आकांक्षा से रहित होता, कांक्षा से रहित होता, निकांक्षित धर्म उसका है। प्रशस्त विचार हमेशा रखेगा, प्रशस्त विचारों में वो ये अवश्य विचार करेगा, दुख को कमक हो भोला हो सुगई गणम समाही मरणम, जिन गुण संपत्ति हो मज्जम, मेरे दुखों का क्षय हो, मेरे कर्मों का क्षय हो, मुझे बोधि लाभ की प्राप्ति हो, मेरा समाधि मरण हो, मुझे सुगति गमन हो, मेरा पंडित मरण हो और जिनेंद्र भगवान के गुणों की प्राप्ति हो, ये भाव वो जरूर रखेगा। बंदे तद्गुण लब्धे की भावना तो उसके मन में होती है, किंतु ये भावना नहीं होती है कि मैं इंद्रादिक पद मुझे मिल जाए, मुझे संसार के कोई सुख मिल जाए, ये भावना उसकी नहीं होती है। कल मुझे एक सज्जन ने पूछा कि यदि कोई अभी सौधर्म इंद्र आदि की बोली लेते हैं तो इसका फल क्या है। मैंने कहा इसका फल जिनेंद्र भगवान के पद को प्राप्त करना है। उन्होंने कहा मुझे तो बताया कि तुम सौधर्म इंद्र की बोली लोगे तो अगले जन्म में तुम सौधर्म इंद्र बन जाओगे। मैंने कहा सौधर्म इंद्र की बोली लेना सौधर्म इंद्र बनने के लिए नहीं है, कुबेर इंद्र की बोली लेना कुबेर इंद्र बनने के लिए नहीं है। फिर तो तुम जिस प्रकार की बोली लोगे क्या वो बनने के लिए है? नहीं, आपने यदि सौधर्मेंद्र की बोली लिया है तो सौधर्मेंद्र की बोली जिनेंद्र भगवान के गुणगान करने के लिए है, आपको भी जिनेंद्र भगवान बनना है। हमारी भावना तो यही है। इसलिए बोलियों के माध्यम से हो, चाहे और किसी दान के माध्यम से हो, चाहे कोई अपनी पूजा तप आदि के माध्यम से हो, उन सब का उद्देश्य निकांक्षित भाव से परमार्थ पद को प्राप्त करना, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। ये दर्शन विशुद्धि है। आप ये ख्याल रख कर के क्यों चल रहे हैं कि मैं ये पूजा करूंगी तो मुझे संतति सुख मिलेगा, पूजा करूंगी तो बच्चे का विवाह हो जाएगा। अरे ये सब होने वाले हैं, तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा, पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे कार्य सफल होंगे। ये तुम्हें मांगने की बोलने की जरूरत नहीं है। आप मंदिर में आकर के बैठे, सभागृह में बैठे हैं, बाहर बरसात हो रही है, आपको यहाँ बोलने की जरूरत नहीं है कि प्रभु मुझे बरसात ना लगे, मुझे बरसात ना लगे, मैं पानी से गीली ना हूँ। जब तुम अंदर हाल में ही बैठे हो तो तुम्हें बरसात लगेगी कैसे? ठीक इसी प्रकार से जिस जिनेंद्र भगवान की पूजा के प्रभाव से या दान धर्म आदि के प्रभाव से यदि तुम्हें शिव सुख समाजम किमु तदा, यदि शिव सुख अर्थात मोक्ष का सुख प्राप्त हो सकता है
तो किमु तदा, ये संसार के सुख मिलना, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है, ये प्राप्त हो ही जाते हैं। निकांक्षित भाव रखो। एक और बात मैं कहूँगा कि आप यदि सम्यक दर्शन से शुद्ध हो, दर्शन विशुद्धि भावना बारे हो, तो ये भेदभाव छोड़ दो कि मैं इसको पड़गाऊंगा उसको नहीं पड़गाऊंगा, मैं इन संघ के साधु के लिए चौका लगाऊंगा दूसरे संघ के साधु के लिए चौका नहीं लगाऊंगा। ये तुम्हारे मन में ऐसी ऊंची छोटी निचले स्तर की बात क्यों आती है? एक तरफ तुम निर्विचिकित्सा अंग की बात करते हो, दूसरी तरफ तुम जो है किसी संघ विशेष से गिलानी भी करते हो। किसी से गिलानी करना, किसी संघ से द्वेष करना, किसी आचार्य से द्वेष करना। आज तुम श्रावक हो करके तुम्हें अपनी भक्ति करके कर्मों की निर्जरा करनी चाहिए। तुम श्रावक हो करके साधुओं में तुम पंथवाद की बात ला करके किसी के लिए कुछ किसी के लिए कुछ जो तुम बोलते रहते हो, इससे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ना है। तुम जरूर अपने लिए कर्म बंद कर लेते हो, और उस कर्म बंद में सबसे मुख्य जो तुम्हारा भाव है वो भेदभाव है। भेदभाव छोड़ दो, निर्विचिकित्सा अंग को पारण करो। सब संघ अपने लिए एक जैसे हैं, सब साधु एक जैसे हैं। नमो लोहे सब श्रावण जब बोलते हो तो सभी के लिए तुम्हारा नमस्कार है, सभी के लिए तुम्हारी सेवा हो, सभी के प्रति धार्मिक भाव हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज का उद्बोधन। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहां के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्रप्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है। अरे लूट लो आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से, कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम से।